दोस्तों, मैं रामनिका गांधी, मैं एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूँ। आज मैं बात करूँगी मसल्स वीकनेस यानी कि मांसपेशियों की कमजोरी के संदर्भ में। मांसपेशी में अगर कमजोरी होती है तो हमें कोई भी काम करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस होती है। कुछ पकड़ने, कुछ उठाने या चलने फिरने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। जो मांसपेशियों का वीकनेस होता है वो कई बीमारियों की वजह से भी हो सकता है और कई प्रकार की बीमारियों में दर्द की या किसी भी तरह के एंटीबायोटिक या किसी भी तरह के लंबे समय से चली आ रही बीमारियों में जो उपयोग होने वाली जो दवाइयाँ हैं उसके साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी हो सकती है। और इसमें बहुत तरह के आपके जो मानसिक शारीरिक परिस्थितियां में होने वाली दिक्कत भी इसके लिए अहम मुद्दा है। इसके बाद आपके न्यूट्रिशन यानी कि आपके भोजन में अगर पौष्टिक भोजन नहीं मिल पाता, वैसी स्थिति में भी आपके मांसपेशियों में वीकनेस होने की संभावना है। इसके अलावा अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं या आप किडनी डायलिसिस होती, किडनी खराब है आपकी, तो भी आपको इस तरह के मसल्स वीकनेस होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो सबसे पहले अगर मसल्स में वीकनेस है तो आप अपनी किसी भी अपने नज़दीकी होम्योपैथ डॉक्टर से जाकर मिले और अपनी समस्याओं को विस्तार पूर्वक बताएं, जिससे आपके मसल्स वीकनेस की बहुत सारे हमारे होम्योपैथिक में दवाएं हैं और उन दवाइयों का प्रयोग आपके होम्योपैथ चिकित्सक आप पर करेंगे और आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन चूंकि जब भी आप अपने डॉक्टर के पास जाएं तो अपनी समस्याओं को विगतवार यानी कि विस्तार से आप बताएं, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है किसी अन्य बीमारी की वजह से आपको ये बीमारी हो सकती है। तो डॉक्टर को ये समझने में सुविधा होगी कि आपको कौन सी दवा देनी है। क्योंकि अक्सर लोग जाते हैं, अगर आपके उंगली में दर्द है तो सिर्फ उंगली के विषय में बताएंगे, आपको शरीर के किसी भी हिस्से में क्या क्या तकलीफें होती है यह नहीं बताते। तो ऐसी कंडीशन में आपके होम्योपैथ डॉक्टर को सही दवा नहीं ढूंढने में मदद मिलती है, जिसकी वजह से वो कोई भी दवा दे देते हैं और आप ठीक नहीं होते। तो ऐसी स्थिति में आपके मन में भ्रम फैल जाता है कि आपको होम्योपैथिक दवा सूट नहीं करती, या आप ये कह सकते हैं कि होम्योपैथिक दवा बेकार है। तो इसलिए हमेशा आप अपने डॉक्टर से जब भी मिलने जाए तो अपने सभी समस्याओं को बताएं, यहाँ तक कि आपके परिवार में इस तरह की कौन सी समस्या होती रही है, कोई बीमारी आपके परिवार में, आपके फैमिली में पहले से उपस्थित है, जो लंबी बीमारी है, जो बड़ी बीमारी है, किसी तरह की एलर्जी आपके फैमिली मेंबर्स के अंदर है, यह भी आपको बताना होगा। सिर्फ अपने स्वास्थ्य के लिए नहीं, अपने पूरे फैमिली की स्वास्थ्य के बारे में जानकारी अपने चिकित्सक को देनी होगी। इससे उन्हें एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन ढूंढने में मदद मिलती है। यहाँ तक कि आपके जो स्वभाव होते हैं, जो आपके नेचर होते हैं, उस पर भी असर करता है आपकी दवाइयाँ। जैसे मान लीजिए अगर मैं मसल्स वीकनेस के लिए कॉस्टकम को देती हूँ तो कॉस्टकम की जो सिम्टम होती है वह यह होती है कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत ज़्यादा पानी का या ठंडी जगहों का या ठंडे काम करते हैं, जैसे बहुत देर तक पानी में भीगा रहना, यानी कि जैसे धोबी का काम करना या आइसक्रीम फैक्ट्री में काम करना। ऐसे ही बहुत तरह के कार्य होते हैं जो ऐसे व्यक्ति करते हैं। दूसरी चीज यह होती है कि ऐसे व्यक्ति बहुत भावुक होते हैं, यह दूसरों के दुख से बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, यह उनका नेचर होता है, यह उनका स्वभाव होता है। अगर ये स्वभाव मैच करता है मेरी दवाइयों से, मेरे दवाइयों के सिम्टम से, अगर आपके तकलीफ़ों के सिम्टम मिलते हैं, तभी वो दवा होम्योपैथिक के द्वारा सूट किया जा सकता है। वो दवाई जल्द ही असर करता है और आप स्वस्थ हो जाते हैं। तो ऐसे ही इसी प्रकार से दवाइयों का चयन होता है। चूँकि होम्योपैथिक में कॉस्ट कम
हम लोग प्रमुखता से देते हैं और कॉस्ट कम उस कंडीशन में देते हैं जब व्यक्ति बहुत नाजुक प्रवृत्ति का होता है, भावनात्मक होता है, दूसरे के दुख से वो काफी दुखी होते हैं, चिंतित होते हैं। ऐसी स्थिति के लिए कॉस्ट कम बेहतरीन दवा है जब आपको मसल्स वीकनेस हो। इसी प्रकार की से बहुत तरह की दवाइयाँ हैं होम्योपैथिक में और वो मसल्स वीकनेस पे बहुत ज़्यादा असर करता है। जैसे मसल्स अगर आपके वीक हो रहे हो, सिकुड़ रहे हो या मस्कुलर एट्रोफी हुई हो, तो ऐसे कंडीशन में पल्वम मेटालिकम भी बेहतरीन दवा है। पल्वम मेटालिकम हम ऐसे कंडीशन में लेते हैं जब व्यक्ति को रात में तकलीफें बढ़ जाती है। ऐसे मरीज कब्ज के रोगी होते हैं, उन्हें कॉन्स्टिपेशन बहुत होता है और कई कई दिनों तक उनको स्टूल पास नहीं होता। ऐसा लगता है कि जो उनकी स्टूल पास करने की जो रेक्टम होते हैं उसमें लकवा मार गया हो, वो सुन्न हो गया, उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा हो। तो ऐसी स्थिति में पल्वम मेटालिकम भी बेहतरीन दवा है। एसिड पिक्रिक ऐसे मसल्स वीकनेस में बहुत ज़्यादा फायदा करती है जब आपके जिस मसल्स में प्रॉब्लम हो या शरीर के किसी भी भाग में आपको पिंच होने जैसा दर्द हो, बहुत ज़्यादा कमजोरी हो, बहुत ज़्यादा थकावट हो और उसके साथ साथ आपके मसल्स बहुत कमज़ोर हो, कुछ भी उठाने पकड़ने में बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत महसूस कर रहता हो, आपके पैर भारी हो गए हो, चलने में दिक्कत होती हो, लड़खड़ा के गिरने पर लगते हो, लेकिन साथ में आपको पिंच होने जैसा दर्द हो, तो वैसी कंडीशन में आप एसिड पिक्रिक ले सकते हैं और ठीक हो सकते हैं। इसके अलावा अगर मांसपेशियों में हल्का हल्का दर्द हो, थोड़ा थोड़ा सूजन भी हो और इस तरह का दर्द अक्सर रहता हो, आप थोड़े से काम कर लेते हो, बहुत ज़्यादा थकावट हो और बहुत ज़्यादा काम करने के बाद सूजन आ जाए, दर्द रहे, तो ऐसे स्थिति में आर्निका मोंटाना भी बेहतरीन दवा है। 30 पोटेंसी में आर्निका मोंटाना सुबह 2 बूंद, दोपहर 2 बूंद और रात को 2 बूंद ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा फायदा करता है। अगर बहुत ज़्यादा संपूर्ण आपके मसल्स कमज़ोर हो रहे हो, कुछ भी काम करने का मन नहीं करता, बिल्कुल थका थका महसूस करते हो, तो ऐसी स्थिति में कालीफॉस 6x सुबह, दोपहर, शाम व रात यानी कि दिन में 4 बार 4 गोलियां चूस कर खाएं, बेहतरीन फायदा करेगा और आपको 15 से 20 दिन में इस तरह की थकावट से आप मुक्ति पा सकते हैं। फिर भी आप इस दवाई को कैलीफॉस को आप 3 महीने तक लगातार सेवन करें, इसी क्रम में बेहतरीन लाभ मिलेगा। अगर आपके मांसपेशी कमजोर भी हो, दर्द भी हो रही हो और बहुत ज़्यादा कंपन ट्रैगलिंग बहुत ज़्यादा होता हो, तो ऐसे कंडीशन में आप कैल्शियम ले सकते हैं। कैल्शियम में हमेशा याद रखने वाली बात है कि ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा घबराते हैं, बहुत ज़्यादा उनको जो है कि किसी मंच में, किसी सभा में, किसी सामाजिक फंक्शन में वो बोलने से बहुत ज़्यादा घबरा जाते हों और उनको प्यास बिल्कुल नहीं रहती हो, तो ऐसे स्थिति में दर्द के साथ मसल्स की कमजोरी, दर्द के साथ आपको कंपन भी महसूस होता हो, तो ऐसी स्थिति में आप कैल्शियम सेम्पावारा ले सकते हैं। इसे आप 6x या 6CH में आप ले सकते हैं, बेहतरीन फायदा करेगा। इसके अलावा अगर 6 नहीं मिल रही तो आप 30 पोटेंसी में इसका सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा चूँकि मस्कुलर वीकनेस का मतलब है न्यूरोट्रांसमीटर में कहीं न कहीं गड़बड़ी होना, तो ऐसी स्थिति अगर है और आपके जो पैर हैं, पैर के मसल्स कमज़ोर होते जा रहे हैं और पैर जो है कि आपका रखते कहाँ हैं और रखाता कहाँ है, ऐसी स्थिति है और बहुत ज़्यादा नर्वसनेस भी है, बहुत ज़्यादा नर्वस है, कोई भी चीज़ मतलब फितूल का चीज़ आप सोचते हैं ये दीवार गिरेगा या मैं ऊंची जगह में रहने से लगता है मैं नीचे गिर जाऊंगा, या आपके सामने कोई ऊंची चीज़ है तो लगता है ये गिर जाएगा मुझ पर। इस तरह के बहुत फितूर के अगर ख्याल आते रहते हैं, घबराहट होती है, रोड क्रॉस करते समय आपको डर लगता है
कि कोई मुझे मैं एक्सीडेंट मेरा हो जाएगा, इस तरह के बहुत तरह के फितूर अगर आप सोचते हो, यानी कि नर्वसनेस हो, साथ में आप मीठा बहुत ज़्यादा खाना पसंद करते हो, तो ऐसी स्थिति में अर्जेंटम नाइट्रिकम भी बेहतरीन कार्य करता है। अगर आपके पैर या आपके बॉडी के किसी भी पार्ट में बहुत ज़्यादा मसल्स वीकनेस है, तो इस तरह की बहुत सारी दवाइयाँ होती है जो अलग अलग सिम्टम बाय सिम्टम चूज किया जाता है कि आपके लिए परफेक्ट कौन सी दवा है, और इसके लिए होम्योपैथ डॉक्टर के संपर्क में जाना बेहद जरूरी होता है। तभी जाके आप डिसाइड कर पाते हैं कि आपकी बीमारी कि कौन सी दवा है, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है जो आपको पूर्णतः ठीक करेगी, पूर्णतः स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करवाएगी। तो ऐसे स्थितियों के लिए आप चिकित्सक से मिलें और अपना ट्रीटमेंट कराएं। बहुत सारी दवाइयाँ हैं, बहुत सारी, लेकिन कुछ फ्रंट लाइन की ही दवाइयों के बारे में मैं बताई हूँ, और अक्सर मैं ऐसी ही दवाइयों के बारे में जिक्र करती हूँ ताकि आपको समझ आए कि हर बीमारी का हमारे यहाँ सॉल्यूशन है जो सुगम भी है, सुरक्षित भी है। यह जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।